बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अयाज़ ख़ान और दरसक़ुरान.com में आप मुझे देखते रहते हैं। अल्लाह ने एक तौफ़ीक़ दी हुई है, एक रास्ता है। हम सुनते हैं कि नेकी या कोई भी बात अगर कोई आप तक पहुंचती है दीन से मुताल्लिक़, तो आप उसको दूसरों से शेयर करें। इसी तरह से बात आगे बढ़ती है और ये दोनों चीज़ों में है, बुराई में भी और अच्छाई में भी, कि आप कोई बुराई देखें तो उसको छुपाएं, लेकिन नेकी है उसको फैलाएं। ये ईद का मौका था, ईद निकल गई, अब जो दूसरा मौका है उसमें मैं देख रहा हूँ, लोगों से मैं मिल रहा हूँ और वो बड़े फ़ख्रिया मुझे कह रहे हैं कि यार रियाज़ भाई मैं हज पे जा रहा हूँ। ये हमारी फैमिली में भी अभी 2-3 लोग हैं जो हज पे गए हैं और वो पहली बार गए, उम्रा पे गए हैं, लेकिन हज का सा एक समा जो अलग होता है वहाँ का। हालांकि वक्त के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी बहुत है, लेकिन मौसम गर्म होने की वजह से ज़रा सी उसमें मुशक्क़त तो है। लेकिन कहते हैं कि जिस चीज़ में मुशक्क़त होती है उसकी काउंटिंग बहुत लंबी होती है। अल्लाह मियाँ के पास फ़रिश्ते मुसलसल लिख रहे होते हैं। जिन लोगों ने हज किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हज किया, 2012 में किया था लास्ट मैंने, जिसके बाद अल्लाह ने एक रास्ता दिखा दिया और हम जुड़ गए दीन के लोगों से जो तबलीग के हमारे साथी हैं, जिनमें मौलाना साहब भी हैं और ऐसी बहुत से बुज़ुर्ग हैं जिनसे रायगढ़ में मेरी मुलाकात हुई है। हम ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया एक एक चीज़ को देखते हैं। हमारा सीधा हाथ सुबह उठते ही खुलता है, हम टक फ़ौरन खोलते हैं और उसको देखते हैं, अरे भाई किसने हमें लाइक किया, किसने डिसलाइक किया। लेकिन हम वो वाली लाइक भूल रहे हैं जो लाइक हमारी होगी और हमारे पास हमारे अमाल होंगे और हम अपना वो कागज़ लेके खड़े होंगे और एक हश्र का मैदान होगा जिसका एक रहलसल जो है वो हज के मौके पर होती है। जब आप वहाँ जाते हैं, अरफात का मैदान है, उसका अलग एक सुरूर है, मिना में एक अलग सिलसिला है। अरफात में, मिना में, उसके साथ साथ मुज़ल्फ़ा में जाएं आप। अल्लाह पाक ने हमको हर रास्ता और हर डायरेक्शन दी हुई है और हमारे जितनी अंबिया कराम आए हैं उन सब ने हमको ये बताया है कि अल्लाह एक है और अल्लाह की जितनी भी हिदायत हैं उन पर हमको अमल करना है। ये बड़े कीमती दिन हैं जिसमें भी आप ये जो आज आप देख रहे हैं प्रोग्राम, इसके दरमियान हज तक के जो दिन हैं वो बड़े कीमती दिन होते हैं। इन दिनों में इबादत भी करें, इन दिनों में लोगों के काम भी आएँ, इन लोगों में बांटें भी। कुर्बानी का सिलसिला भी इंशाअल्लाह होगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम देख रहे हैं मॉल भरे हुए, मॉल में तो ना बकरी मिलती, ना गाय मिलती है, ना ऊँट मिलता है। हम हर उस चीज़ और हर उस अय्याशी लफ्ज़ में कह रहा हूँ इसलिए माज़रत के साथ, लेकिन उसमें हम सब शामिल हैं। जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन हम बाहर निकल के जब हम देखते हैं तो एक रिक्शा ड्राइवर पसीने में शराबोर उस कस्टमर का इंतज़ार कर रहा है जो उसको कुछ 2 रुपये ज़्यादा दे दे और वो उन तक पहुँचाए, और उससे हम बहस कर रहे होते हैं। हमने हज़ारों की चीज़ें ली हुई होती हैं। ये मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम सब इसका शिकार हैं। हम सब ने दर्जे बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखिए कि उसने इंसान बनाया, और इंसान बनने का मतलब है कि तुम भी रोटी खा रहे हो, वो भी रोटी खा रहा है, तुम तरने वाले खा रहे हो, वो सूखेने वाले खा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा है। तो हमारे पास नेकी का इस वक्त जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन तो खैर 12 महीने होती है, लेकिन हम भी ऐसे कमाल लोग हैं कि जो सीधे सीधे महीने हैं उसको छोड़ के बाकी दिनों रमज़ान में ऐसे मुल्ला हो जाते हैं हम लोग, ऐसा करते, क्योंकि हमारा प्रॉफिट वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमको 70 टाइम्स वाला हमें एक सिलसिला दे दिया कि रमज़ान में आप जो नेकी करेंगे उसमें आपको इतना मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप रात में तहज्जुद में उठ जाएँ और उठ के वज़ू करें, वज़ू करके सब सो रहे हैं, आप एक किनारे पे बैठ के और आप दुआ मांगें और अल्लाह से इबादत करें, तो कैसे है अल्लाह मियाँ के पास रश भी कम है और आप आराम से अपनी दुआ मांगें, थोड़ा गिड़गड़ाएँ, कुछ रोएं। हम अपने बॉस के पास तो ज़रा सी देर हो जाती है, सर आई एम सॉरी सर मैं आपको बता नहीं सर, वो असल में बच्चा वो फला, और वो सुन के भी आपको डांट देता है। लेकिन मेरा मालिक ऐसा है, मेरा मालिक क्या करता है, मेरा मालिक तो जैसे ही आप माफ़ी मांगते हो कहता है जा तुझे माफ़ किया। दोपहर की रोटी आपको मिल जाती है, रात की रोटी नाराज़ जो हो जाए वो आपकी तनख्वाह से काटते हैं ना बंदे, क्योंकि वो तो खुदा बन रहे हैं। लेकिन आप इनको देखें, अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक ठीक है आइंदा ख्याल रखना, हर दफ़ा 100 दफ़ा वही है। जैसे हम मिसाल इसलिए 70 गुना दे रहे होते हैं, वो 70 गुना की वजह यह है कि माँ बाप से 70 गुना प्यार ज़्यादा करता है मालिक। तो माँ बाप को तो ऐसे ही झटकते हैं, फिर वो माँ डांटती है, फिर लाती ये ले लो बेटा, बेटा ये नहीं गर्म रोटी ले लो,
وہی باپ پہ تھک آ رہا آئے گا. ہم اس میں کیا پارٹ پلے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا، ہمارا آل اوور رویہ کیا ہے؟ ارے یہ قیمتی دنوں میں عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اس سے جڑے ہوئے جتنے جو لوگ حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں وہ حج کے ان ارکان میں جو جب ہو رہے ہوں گے ارکان، اس میں دعائیں کرتے ہیں. لوگ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے اس کو، اگر جس نے کیا ہوا ہے، میں تو عرفات نہیں بھولتا. عرفات میں میں نے دیکھا کہ جب وہ دعا ہو گئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. تو پھر میری وائف کا مجھے فون آیا، ہلو السلام علیکم، سنیں مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے بڑی غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیں. تو میں بھی بڑا ہو گیا سینٹیمنٹل. میں نے بھی کہا، میں نے بھی بھائی تم کو جو کچھ کہا اس کی معافی چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں، وہ ہیں اسپاٹس، وہ ہیں ایسی جگہ، لیکن اگر ہم تصور کرتے ہیں، جب آپ جانماز پہ جاتے ہیں تو آپ تصور کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے آگے جھکے. ہمارا مانگنے کا، ہمارا نماز کا اور ہمارے ایسے جتنے طریقے ہیں اس میں فیک نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس میں وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو اللہ میرا چاہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی رہ گئی ہے پھر پڑھ لیں، پھر معافی مانگ لیں. معافی مانگے جا رہے ہیں، رزق ملتا جا رہا ہے، معافی مانگتے جا رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہا ہے چل بھی کھانا تو کھا، رزق تو کھا، شام کو کھا، صبح کھا. یہ اس کا نظام ہے. اس نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. تو مجھ سے ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، میں تو بیچ بیان کے دوران مجھ سے کہا آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، یہ تو بتائیں ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ اب اچانک یقین کی جگہ مجھ سمجھ نہیں آیا، آپ خود سوچیں کیا ہوگا. میں نے کہا وہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا 50% آپ کا ٹھیک ہے، 50% اور کیا ہے؟ اب پتہ چلا 50% میں وہی سارے برتاؤ، وہ ساری چیزیں ہیں جن کو جو ہمارے قرآن میں، جو ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام آج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے جتنے دن ہیں ان کو بہت قیمتی سمجھ کے اس میں آپ دعائیں کیجیے، اور قربانی اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے یا جن کو گوشت بانٹنا ہے ان کو ڈھونڈیے. وہ لوگ جو گوشت کھا ہی نہیں پاتے، اور آج کل کا گوشت، آج تو کوئی چھیچڑے نہ چھوڑے، اتنی مہنگائی ہے. اور پھر جو ڈنڈی مار رہے ہیں ہر آدمی جو ہے. اب یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں دیکھیے کتنے مسائل ہیں. وہاں پر منڈیوں میں دیکھیں جو بیچارے لے کر آئے ہیں، جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی ٹیکس، تو فلاں ٹیکس تو نکال، بکرے کا ٹیکس تو بکرے کا وزن کے ساتھ ٹیکس، تو اس کے بعد وہ سارے ٹیکس وہ وصول ہم سے کرتے ہیں. تو اس قربانی کو اس حد تک کیجیے جس میں دکھاوا شامل نہ ہو. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اور اگلے ہفتے بھی ہم جب بات کریں گے تو ہم اس کے اور قریب ہوں گے حج کے، تو اس میں بھی ہم یہی دین کی بات کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان دنوں کو قیمتی دن سمجھ کے اس میں اللہ کی عبادت کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. www.darsequran.com